जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसटी क्लासेस में। आइए हम जानते हैं मेरा भारत महान है। इस चीज़ के बारे में आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। एक बहुत ही बड़ा दावा सामने आया है। सांख्यिकी में एनएमसी कैसे घोटाला करता है। मैं आपको बता दूं कि एनएमसी ने एमसीआई को रिप्लेस किया था। एमसीआई इतनी करप्ट बॉडी हो गई थी जो बच्चों को बिना पढ़ाई के डिग्री प्रदान कर दी गई थी। अब से रिफ्लेक्ट किया गया है इन एमसी आया और एनएमसी की भी पोल खुल गई है। क्या पोल खुली उसके बारे में हम देखेंगे। मेडिकल सिस्टम में इतना पैसा चुकाया जाता है कि आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां एक तरफ 25 लाख से ज़्यादा बच्चे अपने घर परिवार छोड़कर नीट की तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे देते हैं, वो सब अच्छे से पढ़ें। पड़ोसी वो अपने घर नहीं जाते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सीट नहीं मिल पाती है या किसी अन्य स्थान पर रहने का मौका नहीं है। लेकिन भारत में सब कुछ संभव है अगर आपके पास जुगाड़ है। जुगाड़ एक ऐसी चीज़ है वो हर किसी के भी काम आ सकती है। इस जुगाड़ी बहुत अच्छा शब्द है, वो देखेंगे। एनएमसी के जो कॉलेज हैं उनमें एनएमसी के रिश्तेदारों के साथ ऐसे की जिसे लेकर एक घोटाला सामने आया है। जो एनएमसी के जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में क्या घोटाला क्या आया है। मैं करियर 360 की जो वेबसाइट है, जो एक ऐप है जो वीडियो एक मुहैया कराता है, न्यूज मुहैया कराता है, वहाँ उन्होंने देखा कि वे इधर उधर घूम रहे हैं। 22 लाख रैंक के बावजूद बच्चों को जन्म की प्राप्ति सीट दी गई है और कुछ बच्चों को नीट क्वालिफाई न करने के बाद भी सीट एमबीबीएस की प्रोवाइड की गई है। जबकि ये रूल है कि कोई भी बच्चा जो नीट क्वालिफाई नहीं करेगा यानी 135 नंबर से अधिक नंबर नहीं लाएगा, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 20 पे वो एमबीबीएस करने की एलिजिबल नहीं है। और सोचिए कि 50 से 40 नंबर लाने पर बच्चों को एमबीबीएस अलॉट किया गया है। कैसे किया गया है, सारे रूल कहाँ गए। अब एमसीए एससी कहाँ पे था, एनएमसी एनडीए गवर्नमेंट किसकी ये साजिश है। इस बात पर अभी तक कोई ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं आया है, लेकिन यहाँ यह बात तो कंफर्म है कि जैसे कि 2024 का डाटा सामने आया है कि मैं आपको बता देती हूँ कि 204 में से 640 नंबर लाने पर भी बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला था और उसी साल 50 नंबर लाने पर एक बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल गई है। सोचिए कितनी शर्म की बात है। और हम इस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं कि एक तरफ जहां हमारे प्राइवेट मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो दूसरी तरफ यही भी देख रहे हैं कि विकसित भारत में कुछ ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली गई, चुनिंदा लोगों को ही गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगी, यानी जो भी एनएमसी ने जो बच्चे सिलेक्ट किए हैं उनको ही गवर्नमेंट सीट दी जाएगी। तो बाकी जो गरीब हैं, जो लोबलेस हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो घंटी बजाएंगे। शायद इसी को विकसित भारत बोलते हैं, जिनकी परिकल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी है। क्योंकि बात एनटीए की जो है, पिछले 4 से 5 साल में एनटीए ने कितना स्कैम किया है कि ये किसी शख्स से छुपा नहीं है, किसी मेडिकल प्रोफेशन से है वो भी और जो नहीं है वो भी।
वो सब एनटीए के स्कीम को देखते हैं। तत्व है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। एनटीए को सपोर्ट प्रयोगशाला से मिलती है और एनटीए को सपोर्ट कोर्ट करती है। अब तक एनएमसी छोड़ दी गई थी, इसका पोल खुल नहीं रहा था, लेकिन अब एनएमसी की भी पोल खुल रही है कि कैसे एनएमसी अन्य योग बच्चों की संख्या काफी कम है जो कि एलिजिबल ही नहीं है। इस पे स्टेट रजिस्ट्रेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एंटी एनएमसी एमसीसी स्टेट बॉडी सभी मौन हैं। आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट हमें दे सकते हैं। मन बेहद दुखी है कि अगर ऐसा हुआ तो उचित और सभी बच्चे कहाँ चले जाएंगे और हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं, किस डेवलपमेंट को हम मोटरसाइकिल कर रहे हैं। जैसे पहले साइकिल थी, उससे क्या मोटरसाइकिल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से क्या कार कर रहे हैं, कार से हेलीकॉप्टर, क्या उन्नति कर रहे हैं। इन चीज़ों पर ये देश कब सुधरेगा जो छात्रों का जीवन सही हो सके। तो ऐसे ही अन्य जानकारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप सभी के कितने नंबर और आपका क्या कमेंट आएगा वो हम देखते हैं। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।